बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। अब देखिए स्टूडेंट, जिस तरह हमने पढ़ा था अल्कोहल की रिएक्टिविटी को कि इसमें CO बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इसी तरह इनकी रिएक्टिविटी भी हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। ये है हमारे पास फिनोल, ये अब ये चेक कर ले, ये हमारे पास है फिनोल। अब चेक कर ले, अगर ये बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो यहां पर ये एज अ इलेक्ट्रोपाइल चला जाएगा, एज अ इलेक्ट्रोपाइल रिमूव हो जाएगा, एज अ इलेक्ट्रोपाइल रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच क्या होगा, एक इलेक्ट्रोपाइल ही आएगा इस ऑक्सीजन को के साथ अटैच होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपैलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोपैलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चेक करते हैं इस बेस पर कि हमारे पास फिनोल जो है, फिनोल, अब देखिए ये हमारे पास फिनोल है, ऑलरेडी ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। अगर इनको हम मेटल के साथ इनकी रिएक्टिविटी कर ले तो अब देखिए तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है सोडियम ONA प्लस हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब चेक कर ले, एक सोडियम आया है, सोडियम एक्ट एज इलेक्ट्रोपाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोपाइल के तौर पर काम कर रहा है और हाइड्रोजन एज अ इलेक्ट्रोपाइल जा रहा है। तो यानी इससे तो ये पता चलता है कि फिनोल क्या है, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर, यानी इसकी एसिडिटी है। यानी इस ऐसे रिएक्शन से पता चल जाता है कि फिनोल यहाँ पे काम क्या कर रहा है, एसिडिक यानी एसिड के तौर पर काम कर रहा है। अगर इसमें ये वाला बॉन्ड क्या कर जाए, टूट जाए। दूसरी रिएक्टिविटी बी की रिएक्टिविटी चेक कर ले। अगर हमारे पास फिनोल है, ये वाला फिनोल है, ये तो आप लोगों को पता है कि ये जो फिनोल है, ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह लिखता हूं, ये चेक कर लो। ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो मैं आपको एरिया बताता हूं कि कौन कौन से एरिया। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाता हूं ताकि रेजोनेंस में दिक्कत ना हो। अब चेक कर ले, ये O/H, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां पे आ जाएंगे और ये यहां पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी इसका मतलब है जो OH है, O पॉजिटिव, ये जो OH है ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ रहा है और ये बॉन्ड अपना और ये बॉन्ड अपना। चेक कर ले, अगर ये बॉन्ड टूटे यहां पर, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां पर, तो हमारे पास क्या बनेगा। ऑलरेडी स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है बेंजीन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन में, कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहां पे आ रहा है, यहां पे भी बॉन्ड, यहां पे भी बॉन्ड, डबल बॉन्ड O/H पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड टूटे इसकी तरफ और ये बॉन्ड टूटे इसकी तरफ, चेक कर ले, तो हमारे पास अगेन क्या बन रहा है, हमारे पास अगेन ये जो है हो इनटू ये वाला बॉन्ड इनटू नेगेटिव इनटू डबल बॉन्ड O/H पॉजिटिव। चेक कर लो, अब चेक कर ली, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये जो कौन कौन सी रीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इस रीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इस रीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इस रीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी इसका मतलब है कि OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर OH अटैच है, अगर OH अटैच है, OH अटैचमेंट की वजह से, OH अटैचमेंट की वजह से, अटैचमेंट की वजह से बेंजीन रिंग B क्या करता है, रिएक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, रिएक्टिव। अब देखें, एक रिएक्टिविटी ये हो गई और दूसरी रिएक्टिविटी किसकी वजह से, अब देखिए बेंजीन रिंग में अगर OH अटैच है तो इसका मतलब है ये वाला रीजन चार्ज डेंसिटी, इस रीजन की भी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इस रीजन की भी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब यानी इसका मतलब है कि अगर फिनोल में
पेनोल के केस में अगर बेंजीन रिंग रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व है, रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी अगर इलेक्ट्रोपाइल आता है तो यहां पे अटैच होगा, या तो यहां पे अटैच होगा, या तो यहां पे अटैच होगा। अगेन क्या है, अगेन इलेक्ट्रोपैलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी शो करेगा। इस तरह नहीं है कि वहां पर जो रिएक्शन था हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के का बॉन्ड जो टूट रहा था, उस केस में ये इलेक्ट्रोपैलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इस केस में इलेक्ट्रोपैलिक नहीं। दोनों केस में ये जो रिएक्शन शो करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपैलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनकी रिएक्शंस को थोड़ा सा चेक करते हैं। अच्छा, तो चेक करते हैं कि अगर हम पेनोल को ट्रीट करें, किसके साथ ट्रीट करें, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन ये किसकी मौजूदगी में, आप CCl4 यानी नॉन पोलर एक सॉल्वेंट की मौजूदगी में हम अगर ब्रोमीन को क्या करें, ट्रीट करें पेनोल के साथ, इनकी रिएक्टिविटी चेक करें, तो हमारे पास क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट में हमारे पास चांसेस है कि OH इंटू Br ब्रोमीन बने, यानी ब्रोमोपेनोल बने, या तो आर्थो पे अटैच होगा, या तो चेक कर ले OH की मौजूदगी में, या तो यहां पे अटैच होगा। अब चेक कर ले, चांसेस दो किस्म के चांसेस है, या तो इस केस में यहां पे अटैचमेंट होगा या यहां पे अटैचमेंट होगा, लेकिन परसेंटेज इसकी ज्यादा होगी, यानी ग्रेटर परसेंटेज में हमारे पास पैरा ही प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रोमीन इसके साथ आर्थो पे अटैच होता है तो ये वाला स्टीरिक हैंड्रेंस ये वाला रिपल्स करेगा, ये ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो ये ब्रोमीन आता है, इसको ये रेजिस्ट करता है OH, और इसकी रेजिस्टेंस की वजह से ये ब्रोमीन चाहता है कि मैं कहां पे अटैच हो जाऊं, यहां पे अटैच हो जाऊं। लेकिन ये केस कब होगा, जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ही यूज करें। नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी है कि इसकी परसेंटेज, पैरा की परसेंटेज यानी पैरा ब्रोमोपेनोल की परसेंटेज ज्यादा हो। अगर इसी पेनोल को हम ट्रीट करते हैं, अगर इसी पेनोल को हम ट्रीट करें किसके साथ, ब्रोमीन के साथ ट्रीट करें, तो किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, तो वाटर में ये पेनोल जो है ये आयोनाइज्ड कर जाता है। जब आयोनाइज्ड कर जाए तो देखिए, चेक कर लें, अगर ये आयोनाइज्ड कर जाए, ये पेनोल जो है आप चेक कर ली OH, अगर ये हम वाटर के साथ इनको ट्रीट करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास O नेगेटिव पिनॉक्साइड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, पिनॉक्साइड आयन बन जाता है। और पिनॉक्साइड आयन जो है ये मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मोर रिएक्टिव। किससे मोर रिएक्टिव, ये पेनोल से मोर रिएक्टिव है। ये वाला आयन जो है पेनोल से मोर रिएक्टिव है, तो यहां पे चांस है कि यहां पे जो ब्रोमीन है वो यहां पर आर्थो पोजीशन पर ही अटैक कर ले। तो हमारे पास इनके रिजल्ट में क्या बनेगा, इनके रिजल्ट में हमारे पास OH की रिजल्ट में या ब्रोमीन इधर आ जाएगा, या ब्रोमीन इधर आ जाएगा, या ब्रोमीन इधर। तीन जगहों पर इनके चांसेस है कि क्या करे, अटैक करे। इसको क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो पेनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमो पेनोल ही क्या करेगा, प्रोड्यूस कर जाएगा। अब देखते हैं इसकी जो हेलोजिनेशन है, हमने
ब्रोमीन को किसके साथ ट्रीट किया हमने? ब्रोमीन को वाटर की मौजूदगी में भी ट्रीट किया, यानी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में भी ट्रीट किया और नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में भी ट्रीट किया। लेकिन दोनों के रिजल्ट में क्या है? दोनों के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक में आर्थोपैरा का यानी नॉन पोलर था तो पैरा का चांस ज्यादा था, पोलर हो गया तो आर्थो का चांस ज्यादा है। अब चेक कर ले, आर्थो का चांस ज्यादा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी पिनोल को हम ट्रीट करते हैं इसी पिनोल को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? हम ट्रीट करते हैं इनको डाइल्यूट HNO3 के साथ इनको ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? चेक कर ले, हमारे पास यहाँ पे भी दो चांस है, OH यानी NO2 यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा या तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, या तो NO2 यहाँ पे प्रोड्यूस कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी दो चांसेस है, आर्थो पर भी अटैच हो सकता है, पैरा पर भी अटैच हो सकता है, लेकिन किसकी मौजूदगी में? ये भी हमारे पास फुलर सॉल्वेंट है लेकिन डाइल्यूट है। अब क्या है? डाइल्यूट है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास दो चांसेस है कि या तो आर्थो या तो पैरा। लेकिन अगर हम इसी पिनोल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में हम ट्रीट करें तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा NO2 एंड NO2 प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोपिनोल, और इसको कॉमनली हमने पेक्रिक एसिड ही पढ़ा हुआ है। तो अब दो किस्म के प्रोडक्ट आ गए, एक में प्रोडक्ट आ रहा है पेक्रिक एसिड यानी 2 पोर्स यानी 3 जगहों पर क्या अटैच हो रहा है? नाइट्रो अटैच हो रहा है, और एक में आर्थो एंड पैरा अटैच हो रहा है। अब चेक करें, हमारे पास इसमें भी ये जो हमने यूज किया हुआ है ये सॉल्वेंट है, लेकिन कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। जब पोलर सॉल्वेंट हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आर्थो का क्या कंसंट्रेशन या परसेंटेज ज्यादा होगा और पैरा का क्या होगा? कम होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट है कि बेंजीन जो है, बेंजीन की रिएक्टिविटी आपको पेनोल की जो रिएक्टिविटी है इसकी ऑक्सीडेशन भी कर जाता है, यानी KMnO4 /H2SO4, यानी इससे पहले जो हैलोजनेशन हमने की थी ब्रोमिनेशन के साथ, वो टेस्ट भी है कि पेनोल को बेंजीन से क्या करता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोपेनोल जो हमने तैयार किया था, ये एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है पेनोल का, कि अगर ब्रोमीन हमारे पास रिएक्ट करे वाटर के मौजूदगी में, यानी उसको हम कहते हैं ब्रोमीन की वाटर अगर बेंजीन के साथ पेनोल के साथ रिएक्शन शो करे तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोपेनोल बनेगा, और ये टेस्ट डिफरेंशिएट करता है पेनोल को बेंजीन से भी, ईथर से भी, एंड अप टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इधर देखिए ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन है, किसकी हो रही है? इस पेनोल की। तो ये पेनोल की जो ऑक्सीडेशन है इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, बेंजोक्विनोन बनता है। तो ये है रिएक्टिविटी ऑफ पेनोल। होप उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दैट इज द ईथर के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।